ही मैच हो तो पाकिस्तान और भारत की मैचेस की टिकट जो है वो हाथों हाथ फरोख्त हो जाते हैं, बल्कि लोग जो हैं वो कितने कितने पैसे लेके खड़े होते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहे होते। ये वजह लाजमी है कि उनकी वजह से जो है इस पे एशिया कप पे फर्क पड़ेगा उसके मैच में। ना ही इंडियन इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं शायकीन, और ना ही पाकिस्तानी शायकीन दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है या विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जब दोनों टीमों में होते हैं तो हर किसी को दिलचस्पी होती है उनको देखने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये फैक्ट लाजमी होगा। और एशिया कप में आप देखें ना, आप भी तो अभी दिन है बीच में, बट ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि किसी वर्ल्ड कप के टिकट 15 मिनट में, किसी एशिया कप के विद इन 40 मिनट्स किसी की प्री बुकिंग हो गई होती थी जब तक। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो सेंटिमेंट्स है कुछ जो भी रिसेंट पास्ट में हुआ, दूसरा ये कह रहे हैं कि उधर भी विराट और रोहित नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग ऑल्दो इनसे बहुत ज्यादा थी, तो फैंस इस वजह से भी जो है वो कहीं इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे। तो उनके होते हुए मैक्सिमम टाइम जो सोल्ड आउट का था वो 40 मिनट्स था, जितने भी इवेंट्स वो खेले अगेंस्ट पाकिस्तान मैच है, इसमें अभी तक टिकट्स हैं, आया वाकई है? हमजा देखिए। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया के दोस्तों एक से एक लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और अब दोस्तों एशिया कप स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान की टीम जो एक ट्राई सीरीज खेल रही थी उसमें किस तरह से अफगानिस्तान से भी हारी थी, और यही यूएई की टीम दोस्तों, तो उन्होंने 2-4 इनके कैच छोड़ दिए थे, वरना यही पाकिस्तानी टीम को हरा सकती थी। लेकिन पाकिस्तानी टीम दोस्तों, भारतीय टीम को सारे पाकिस्तानी टीम से उम्मीद लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम भारत को किसी न किसी तरीके से यह मैच तुक्के से ही हरा दे। लेकिन भारतीय टीम में जिस तरह के दोस्तों खिलाड़ी अब खेल रहे हैं उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया अब जो यूएई के साथ मुकाबला खेला है या उसमें जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा सदमे में नजर आ रहा है। और देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से इसको लेकर बातें कर रहा है। लेकिन हर एक टीवी चैनल पर जितने भी इनके स्पोर्ट्स एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो दोस्तों सारे यही बात कर रहे हैं कि उस दिन देखते हैं वो दिन किसका होता है, वो दिन किसका होता है। तो हो सकता है दोस्तों भारतीय मुकाबला खेले ही ना, इनके साथ कैंसिल कर दे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बीसीसीआई पर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। अगर ये मुकाबला कैंसिल हो जाता है तो पाकिस्तानियों को दोस्तों वैसे रोना होगा। अगर खेलेंगे तो आप देखना किस तरह से पाकिस्तानियों की मैच में धज्जियां उड़ाई जाती है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। हम देखते थे और ख़ास तौर पर टिकटें काफ़ी डिस्कशन में थी कि जी टिकट्स उस तरह से फ़रोख्त नहीं हुए जैसे पहले जल्दी जल्दी टिकट्स फ़रोख्त हो जाते थे, हालांकि ओपन था सब, इसके बावजूद ये कुछ रहा। लेकिन रिपोर्ट ये हो रहा है, बताया ये जा रहा है या फिर इस पर डिबेट चल रही है कि जी बाबर आजम नहीं है तो उस वजह से ये हो गया है। उधर से फिर एक और आवाज़ आती है कि जी विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। बदियुज़्ज़मान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से ये तासुर मिल रहा है कि माजी की निस्बत थोड़ा सा पाक भारत टाकरा उस तरह से हाइप नहीं पकड़ रहा, या ये चीज़ें टिकट्स का कुछ मामला है फ़रोख्त होने का कि वो स्लो प्रोसेस है, या फिर लोग इतनी दिलचस्पी शो नहीं करे, तो उसमें बाबर आजम फैक्टर हैं कि बाबर आजम नहीं है तो इस वजह से ऐसा हो गया? देखिए नुकमान भाई, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा है। वहाँ से अगर आप देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जब भी चाहे वर्ल्ड कप का मैच हो, एशिया कप का मैच हो, कोई वैसा ही मैच हो, तो पाकिस्तान और भारत की मैचेस की टिकट जो है वो हाथों हाथ फरोख्त हो जाते हैं, बल्कि लोग जो है वो कितने कितने पैसे लेके खड़े होते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहे होते। ये वजह लाजमी है कि उनकी वजह से जो है इस पे एशिया कप पे फर्क पड़ेगा उसके मैच में। ना ही इंडियन इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं शायकीन, और ना ही पाकिस्तानी शायकीन दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है या विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जब दोनों टीमों में होते हैं तो हर किसी को दिलचस्पी होती है उनको देखने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये फैक्ट लाजमी होगा। और एशिया कप में आप देखें ना, आप भी प्रोग्राम करते हैं, हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, हमें भी पता होता है कि हमने कहाँ कहाँ जाना है और हमने क्या कुछ इकट्ठा करना है पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, और हमें उस दिन जो है वो डिलीवर करना है। लेकिन मसला ये कि इस मतलब हमसे कोई पूछा ही नहीं जा रहा, इसी वजह से नहीं पूछा जा रहा कि कोई हाइप ही नहीं बन रही। उधर से जो है भारतीय चाह रहे हैं कि हम खेले ही नहीं। आज भी आपको मालूम होगा कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की थी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया कि मैच ना हो। तो ये चीजें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा भी या नहीं होगा, इसमें भी लोग थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम में है कि यार टिकट लें या नहीं लें, बाद में टिकट के पैसे रिटर्न होने में बड़ा मसले मसाइल होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो इस वजह से परेशान है। तो मेरे ख्याल में
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम का ऐलान किया था या सिलेक्शन कमेटी ने ऐलान किया था, जाती मवाद आपका अपनी जगह, लेकिन जब टीम का मवाद आता है तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एवरेज या स्ट्राइक रेट किससे कम है? आपका कप्तान, उसकी जो है वो स्ट्राइक रेट कितना है? बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखिए कितना है, रिजवान का स्ट्राइक रेट कितना है? आप रिजवान पर जो है वो मोहम्मद आरिफ को फोकियत दे रहे हैं। लेकिन बदियुज़्ज़मान साहब इतनी डॉट बॉल खेलते हैं, दुनिया में कहीं इतनी डॉट बॉल नहीं खेली जाती जितनी ये दोनों साहिबान खेलते रहे हैं ना। मुझे बताएं कौन डॉट बॉल खेलते हैं? आप मुझे बताएं, डॉट बॉल खेलते हैं। हाँ। लेकिन आप एक ये भी तो देखें ना, अभी जो आप खेल रहे हैं, आपने 3 मुल्क की सीरीज खेली है, अभी तो अभी छोटी टीमों से खेलें, लग पता चल जाएगा जब आप बड़ी टीमों से खेलेंगे। अभी तो आप वाह करे जा रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने सर नए लड़के हैं ना, अभी तो आए हैं, जुम्मा 8 दिन तो हुआ है कि वो आए हैं, अभी वो 10 साल से खेल रहे थे दोनों, और उसके बावजूद डॉट बॉल खेलते हैं। नहीं, हम नहीं कहते कि नए लड़के जरूर आए, लेकिन नए लड़कों को शुरू से सिखाया जाता है कि भाई हमने ये खेलना है, हमने वैसे खेलना है। अब मोहम्मद नवाज कोई नया नहीं है, बहुत पुराना प्लेयर है, उसने आके 2 मैचेस में परफॉर्म कर दिया, तो मैं भी आप जो है मैं ढोल बजाने लग गया हूँ, आप भी ढोल बजाने लग गए। ये पता जब चलता है जब आप बड़ी टीमों से मैचेस खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट बदियुज़्ज़मान साहब सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम तो नहीं है ना। हम ये नहीं कह रहे कि उनका नाम है, हम ये कह रहे हैं कि जिस प्लेयर की जहां पर इम्पैक्ट जरूरत है। देखिए आप पहले भी तो खिलाते रहे ना, एशिया कप में मैं बता रहा हूँ कि एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक खिलाड़ी का इम्पैक्ट बढ़ता है। जैसे शाहिद खान अफरीदी था, उसका इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ता था, तो बाबर आजम का इम्पैक्ट है कि भाई वो होगा टीम में तो अगली टीम को थोड़ा सा जो है वो घबराहट जरूर रहती है, यार बाबर आजम चल गया तो वो मैच को जो है वो फिनिश कर देगा। आपको 2021 का मैच भारत के साथ याद होगा जब 10 विकेटों से पाकिस्तान जीत गया था। वही मैच, उस मैच की वजह से पाकिस्तान ने पता नहीं कितनी भारी कीमत हमने चुकाई है, और अभी भी हमने करना है सर। बस कर देना वो 152 वाला, बस कर दें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ बगैर खेले, और आप खुद देख लीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा, मैं बता रहा हूँ, हम श्रीलंका से भी हमारा टफ मैच होने जा रहा है, हमारा बांग्लादेश से भी टफ मैच होने जा रहा है, हमारा अफगानिस्तान से भी मैच बहुत तगड़ा होगा, और इंडिया से मैच तो होगा ही वैसा। तो अब 4 टीमें आपको बहुत थोड़ी सी इस तरीके की मिली हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर बदियुज़्ज़मान साहब, मुझे ये बताएं सर, आप कह रहे हैं अब इनसे टफ होगा चूंकि बाबर आजम और रिजवान नहीं है। बाबर आजम और रिजवान मौजूद थे तो हम यूएई से हार गए, हम यूएसए से हार गए, हम आयरलैंड से हार गए, हम जिम्बाब्वे से हार गए, हम दुनिया की कमजोर 3 टीमों से हार गए, हम पहले राउंड से बाहर होते रहे इवेंट्स के अंदर। तो अब दूसरे एंड पर आप देखें ना कि इंडिया के पास भी तो रोहित और विराट नहीं है ना। क्या उनकी क्रिकेट रुक गई है या क्रिकेट खत्म हो गई है? हमारे यहाँ होता है कि जी ये साहब नहीं है तो बस पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई। बदियुज़्ज़मान साहब इतनी ज्यादती ना करें सर। चले हम ये नहीं कह रहे। आप सोशल मीडिया, आप किसी भी जगह जाएं, आप फैन फॉलोइंग को देखें। हम ये नहीं कह रहे, मैं नहीं कहता, मैं बाबर आजम के खिलाफ हमेशा बोलता रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उसके खिलाफ करता रहा हूं कि कप्तान, देखो बाबर आजम कप्तान बुरा सही, लेकिन बल्लेबाज बुरा नहीं है, बल्लेबाज बुरा नहीं है। आप उसको खिलाएं, आप उसको जो है उसको इसकी बीच ना चढ़ाएं। एक ही वर्ल्ड क्लास हमें प्लेयर मिला था जिसको हम जाया कर रहे हैं। और क्या आप समझते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे ये बताएं, क्या मोहम्मद आरिफ मोहम्मद रिजवान से बेहतर कीपर है? आप मुझे बता दें, क्या उससे अच्छा प्लेयर है? सर खेलेगा तो आएगा ना, जब आप उसे खिलाएंगे कुछ चांसेस दें आप। मुझे बताएं कितना खेलेगा? 11 इनिंग्स में। और सर हमने मोहम्मद रिजवान को भी देखा है, जब अच्छा बॉलर बॉलिंग करता है तो वो किस तरह से खेल रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी ने तोप में बॉल डाला हुआ है और उसके सामने वो, मैं अब वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, क्या जैसे डांस कर रहा होता है बंदा। हमें तो इस तरह ऐसे नजर आ रहा होता है ना सर। नहीं वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन देखिए असल मसला ये है कि हम चाहते हैं टीम जीते, और हम ये नहीं चाहते कि किसी की एक की प्लेयर की वजह से जीते। हम चाहते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि भाई बाबर रिजवान नहीं है तो हमारा उससे भी टफ होगा, इससे भी टफ होगा, उससे भी होगा। चलें ताबिश मुझे बताएं, बदियुज़्ज़मान साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई बाबर रिजवान नहीं है तो हमारा इससे भी बड़ा मुश्किल मुकाबला है, उससे भी मुश्किल है। सर इंडिया में विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, क्या उनकी क्रिकेट रुक गई? या रात क्या हाल किया उन्होंने उस यूएई का? नहीं लुकमान, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम से कोई मवाजना नहीं है। भारत के अंदर इतनी वहाँ डोमेस्टिक की सतह पर क्रिकेट होती है, शायद पाकिस्तान में अंडर-19 का सीजन होता है, उसकी डेट तो फिक्स की जाती है, लेकिन ना जाने किसके बेटे को खिलाने के लिए वो सीजन मुलतवी कर दिया जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ जिस तरीके से नकवी की नगरी में जो कुछ हो रहा है, इससे आप और मैं
बिल्कुल चीजों को बेहतर अंदाज से समझते हैं। आप शायद हिम्मत नहीं करके बोलेंगे जो चीजें नकवी साहब के दौर में हुई, वो तो साफियों को जो है बआसानी बैन करवा देते हैं, क्योंकि अगर कोई साफी बोलना चाहता है तो उस पर पाबंदी आयद कर दी जाती है पीसीबी की जानिब से। तो ये तमाम चीजें तो नकवी साहब के दौर में हो रही है ना। टीम की परफॉर्मेंस तो बद से बदतर होती जा रही है। आपने अगर रिजवान से कप्तानी लेकर सलमान अली आगा को दे दी या फिर शान को डी कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो क्या उससे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? हरगिज नहीं हुई ऐसी। काबिश सादा से सवाल है कि बाबर अफगानिस्तान आजम और मोहम्मद रिजवान की वजह से ये जो कहा जा रहा है कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि बाज लोग ये कह रहे हैं कि जी उनकी वजह से पाक भारत टाकरे में उस तरह से माहौल नहीं बन पा रहा, आप ये समझते हैं वैसे ऐसा है? दें क्या डिटेल्स हैं वैसे। वाकई अभी तक टिकट्स नहीं सोल्ड आउट हुए, ऑल तो अभी दिन है बीच में, बट ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि किसी वर्ल्ड कप के टिकट 15 मिनट में, किसी एशिया कप के विद इन 40 मिनट्स किसी की प्री बुकिंग हो गई होती थी जब तक। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो सेंटिमेंट्स है कुछ जो भी रिसेंट पास में हुआ, दूसरा ये कह रहे हैं कि उधर भी विराट और रोहित नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग ऑल दो इनसे बहुत ज्यादा थी, तो फैंस इस वजह से भी जो है वो कहीं इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे। तो उनके होते हुए मैक्सिमम टाइम जो सोल्ड आउट का था वो 40 मिनट्स था, जितने भी इवेंट्स वो खेले अगेंस्ट पाकिस्तान मैच है, इसमें अभी तक टिकट्स हैं, आया वाकई है? हम देखें, वो जिस तरह कल भी मैं बात कर रहा था, ये चीज़ें हम सिर्फ जो है ना इंडियन मीडिया पे सुन रहे हैं। अच्छा। और सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। रियलिटी मुझे कुछ और सुनने में नजर आ रही है। हमारे टीवी चैनल ने भी, वैसे हमारे एक इदारे ने भी ये रिपोर्ट बिल्कुल दी है। देखें, जो सबसे कम थी वो 475 दिरहम की थी, उसको आप 375 दिरहम की किया। टिकट्स पड़ी होंगी, ऑनलाइन पड़ी हैं, लेकिन इस वक्त आपको दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बूथ्स पे एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जितने वहां पे लोग हैं वो जाके बेशक कंफर्म भी कर सकते हैं कि बूथ पे कोई टिकट नहीं है। ऑनलाइन टिकट्स पड़ी होंगी, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स का एक मैकेनिज्म होता है। जब एशियन क्रिकेट काउंसिल टिकट्स जारी करता है तो वो मुख्तलिफ अपने जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनको टिकट्स देता है, और फिर स्पॉन्सर्स आगे अपनी जो कंपनीज होती हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके वो कंपनीज के थ्रू बेचते हैं। अब उस कंपनीज पे वहाँ पर जो है ऑनलाइन टिकटिंग कंपनीज जो होती हैं वहाँ पर टिकट्स पड़ी हों, वो एक अलग बात है। वहाँ पर रेट जो है इस वक्त मिनिमम 375 दिरहम और मैक्सिमम 11,000 दिरहम रेट चल रहा है। अब कल का मैच आपने देखा होगा, कल का स्टेडियम जो आप अगर ले लें तो कल 70% दुबई स्टेडियम फुल था, और उसमें से आप 60% कह सकते हैं, अगर मैं बहुत भी ज्यादा कह दूं 50% कर लें इंडियन फैंस से। अगर 70% पाकिस्तान के मैच में इंडियन फैंस हो तो आपके ख्याल से 30% पाकिस्तानी फैंस नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि वो तो इस चीज को एक फेस्टिवल समझते हैं। आप दुबई उठा लें, यूएई उठा लें, यूएसए उठा लें, इंग्लैंड में उठा लें, वो लोग इस चीज़ से कतई नज़र के क्या वॉर चल रही है या हमने 6 राफाल गिरा दिए हैं, वो इस चीज़ को मानते नहीं। वो कहते हैं हमारे पास एक फेस्टिवल है, हम मिलके यहाँ पर एक मैच देखेंगे, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। ये हमारे रीजन में ही है। पाकिस्तान इंडिया में ही होता है कि हमने तुझे नहीं देखना, तूने मुझे नहीं देखना। अदरवाइज बाहर आपको संडे को मुझे ये लगता है कि हाउसफुल मिलेगा आपको। और उस वक्त भी मैं आपको बता दूंगा कि टिकट कितने की ब्लैक में सेल हुई है। जब टिकट ब्लैक में सेल होगी तो अंदाजा हमें अच्छी तरह हो जाएगा कि टिकट का कहत पड़ा हुआ है। अच्छा अहमद सईद साहब, जरा ये बताएं ना, आप सारी सूरत हाल तो आकिब ने क्लियर कर दी है, ये क्या फेस सेविंग तो नहीं कहीं दे रहे टीम इंडिया को कि जनाब हम तो इंटरेस्टेड ही थे, टिकट्स हमने बेचे नहीं, हम तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं अगेंस्ट पाकिस्तान, अब हार जी से हमें कोई लेना देनी है, क्योंकि आपका ये मानना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अपसेट कर सकती है? देखें, जहाँ पे इंतहा पसंदान नज़रियात हों उनका अंजाम आमतौर पर यही होता है। फिर अब इनको समझ नहीं, अब इस बंद गली में दाखिल हो गए कि अब समझ नहीं आ रही क्या करें। एक तरफ ये कहते थे कि टूर्नामेंट का बायकॉट करना है, फिर ये कहते थे कि चलो टूर्नामेंट खेलने हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, फिर ये कहते थे कि अब यहाँ मैच खेलने आ गए तो पीछे मुल्क में वावेला मच गया कि जी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद जिन लोगों ने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ये इस किस्म की बातें की गई हैं कि उन्हें ट्वीट की थी कि तो हम जो है वो इनके साथ नहीं खेलते, तो ये कौन सा बचगाना रवैया है? आप अगर एक स्पोर्टिंग कंट्री हैं, हमेशा दुनिया में आप पूरी तारीख निकाल के देखें, दुनिया में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, दुनिया में हमेशा वॉर्स होती रही हैं, इस वक्त भी दुनिया के तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। तो पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों, अब पाकिस्तानियों को इस बात का बिल्कुल अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की टीम अब किस लेवल की है। यही यूएई की टीम थी जब ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रही थी, तो तकरीबन 160-70 रन इनके खिलाफ किए थे। बाद में दोस्तों पाकिस्तानियों के इन्होंने 2-3 कैच छोड़ दिए थे यूएई की टीम ने, अगर वो पकड़े जाते तो पाकिस्तान की टीम यूएई से भी हारती और अफगानिस्तान से तो हारी है। लेकिन वो फाइनल वाला मुकाबला इन्होंने अफगानिस्तान के साथ जीता, और अफगानिस्तान को जिस तरह इन्होंने 60-70 रनों पर ऑल आउट किया था,
उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों में एक अलग ही तरह का जोश देखने को मिल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया हर जगह यही बातें कर रहा है। क्या पता उस दिन भारत के साथ मुकाबला खेलेंगे, उस दिन हमारा दिन हो, भारत का बुरा दिन हो, ये हो वो। तो इस तरह का दोस्तों अपने खुद मन के लड्डू ये पाकिस्तानी मीडिया खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस दिन जब मुकाबला होगा उस दिन पता चलेगा कि पाकिस्तानी की क्या बॉलिंग है, क्या बैटिंग है। और आपने देखा होगा किस तरह से जो भारत और पाकिस्तान का मैच होता है उसमें किस तरह का प्रेशर होता है। और इस बार तो दोस्तों ऑपरेशन सिंधु के बाद दोनों टीमों को प्रेशर होगा, लेकिन पाकिस्तानी टीम जिस तरह बिखरने में माहिर है वैसा भारत के साथ बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की इस एशिया कप से जुड़ी हुई एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।